स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों की आज हमारी 33वीं क्लास होने वाली है। फ्रेंड, अभी तक आप पिछले क्लास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के पहले सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? विजय हजारे, निजाम उल मुल्क, रणजीत सिंह जी, देवघर। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा पहले सवाल का हमारा थर्ड ऑप्शन, रणजीत सिंह जी। फ्रेंड, रणजीत सिंह जी को हम रणजी के नाम से भी जानते हैं और फ्रेंड इनके सम्मान में एक ट्रॉफी खेली जाती है जिसे रणजी ट्रॉफी के नाम से भी हम जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? यकृत, अधिवृक्क, अग्नाशय, थायराइड। राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अग्नाशय। अग्नाशय इस सवाल का हमारा राइट आंसर बनेगा। अग्नाशय जो होता है ये इंसुलिन हार्मोन्स को उत्पादन करती है और जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को सुगम बनाकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सांप्रदायिक चुनाव के जनक कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड ऑप्शन, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के समय ही सांप्रदायिक चुनाव हुआ था और ये इसके जनक माने जाते हैं। अगर इनके कार्यकाल की बात करें लॉर्ड मिंटो की, तो इनका कार्यकाल जो था ये 1905 से शुरू होकर 1910 तक चला था। और फ्रेंड 1909 में, याद रखेंगे 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आता है, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया जाता है। उसी समय सांप्रदायिक चुनाव का आपका नींव पड़ती है, सांप्रदायिक चुनाव होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1947 में, 15 अगस्त 1950 में, 24 जनवरी 1950 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसके रचनाकार की बात करें तो उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। और फ्रेंड राष्ट्रगान को फर्स्ट बार कब गाया गया था, यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे इसे फर्स्ट बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे फर्स्ट बार गाया गया था, जो आगे चल के आपका भारत के राष्ट्रीय गान बना। और फ्रेंड इसको गाने में टोटल 52 सेकेंड का समय लगता है। इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल का एक बंदरगाह था? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लोथल उस समय का बंदरगाह था और ये लोथल जो है आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ऑप्शन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्पी घर्षण समांतर स्थैतिक घर्षण से रिक्त स्थान दे रहा है आपका, अधिक होता है, जो कि वह घर्षण है जो सतहों को एक दूसरे के ऊपर से फिसलने से रोकता है। इतना ज्यादा, अधिक, लंबवत, कम। यहाँ पे कम होना चाहिए फ्रेंड। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा ऑप्शन, कम। कम आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंग नहीं होते हैं? यूक्रियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटस और यूकैरियोटस उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन प्रोकैरियोट्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। योग में मछली का आसन क्या है? मत्स्यासन, सिंहासन, पद्मासन, धनुरासन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मत्स्यासन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल है? जौ, बाजरा, चावल, मक्का। तो फ्रेंड फसलें जो होती हैं आपकी रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये तीन फसलें होती हैं, ये अलग अलग समय पे बोई जाती हैं। तो इसमें रबी की फसल की चर्चा की जा रही है, कौन सी होगी? तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला जौ। जौ हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सब आपके रबी की फसलें हैं। चावल आपका खरीफ की फसल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन थाईलैंड को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में, सिक्किम में, बिहार में, असम में। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का गणना करता है? नीति आयोग, सीएसओ, एनएसएसओ, वित्त आयोग। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एनएसएसओ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत का महापुरुष कहा जाता है? आरसी दत्त, एमजी रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2018 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए थे? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड ये करंट का सवाल रहा। फ्रेंड आपको अब सवाल जो पूछा जाएगा आपका 2024 से रिलेटेड करके आपको शीतकालीन पैरा ओलंपिक आपके ओलंपिक खेल से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। आगामी जो आपके होने वाले हैं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो फ्रेंड उससे रिलेट करके आपको करंट तैयार करने हैं। फ्रेंड प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन करने से आपको एक फायदा मिलता है कि आप करंट अफेयर्स कैसे पूछे जा सकते हैं आपके आगामी एग्जाम में, इसकी प्रकृति का पता चलता है। तो फ्रेंड यहाँ पे 2018 में शीतकालीन ओलंपिक जो खेला गया था वो आपका दक्षिण कोरिया में खेला गया था। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है करेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड वेलेस्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी। परमाणु भौतिकी के जनक कौन है? नील्स बोर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका महानदी पे आपका हीराकुंड बांध स्थित है और हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध गेम आपका जो खेल है सांप सीढ़ी का निर्माण किया गया था? जो हम लोग लूडो खेलते हैं सांप सीढ़ी वाला खेल, ये किसके द्वारा आपका निर्माण किया गया था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका ज्ञानदेव के द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस खेल को पर टेरर शब्द जोड़ा जाता है? तीरंदाजी से, कुश्ती से, शतरंज से, घुड़सवारी से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल का राइट आंसर जो बनने वाला है ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका
कुश्ती से जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उरुग्वे की राजधानी क्या है? आपके उरुग्वे से कैपिटल पूछा जा रहा है। बिक्टो है, ब्यूनस आयर्स है, मोंटेवीडियो है, कैराकस है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मोंटेवीडियो जो है आपका उरुग्वे की राजधानी है। AKFI का पूर्ण रूप क्या है? AKFI का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका, भारतीय शौकिया कबड्डी महासंघ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली किस अधिनियम में शुरू की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा आपका खुली प्रतियोगिता के माध्यम से आपके कर्मचारियों का चयन होने लगा? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से, चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से। तो सही सवाल का आंसर जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 के यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, चार्टर अधिनियम 1853 के माध्यम से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वायु द्रव्यमान में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को रिक्त स्थान दे रहा है, कहा जाता है। आर्द्रता के नाम से जानते हैं, चपला, विलंब, संयोजकता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, आर्द्रता के नाम से हम जानते हैं। एक कर संरचना जिसमें कर की दर का योग्य राशि बढ़ने के साथ बढ़ती है को सबसे अच्छा वर्णित किया जाता है। प्रतिगामी कर के रूप में, अनुगामी कर के रूप में, अनुपातिक कर के रूप में, प्रगतिशील कर के रूप में। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, प्रगति कर के रूप में हम जानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अस्थायी मानव बस्तियां नहीं है? यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यहाँ पे नहीं है, पूछा जा रहा है कौन किस महाद्वीप में आपकी बस्तियां नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सिक्का था? तांबे के सिक्के, छेददार सिक्के, शीशे के सिक्के, सोने के सिक्के। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, छेददार जो सिक्का था ये सबसे पुराना सिक्का है। 1858 के भारत शासन सुधार अधिनियम के बाद भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार किसे दिया गया था? वायसराय को, राज्य सचिव को, भारत के गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश क्राउन को। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया था इस अधिनियम के पारित होने के बाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजनीति में व्हीप कार्यालय का उद्देश्य किस में किया गया है? तो ये आपकी संसदीय परंपरा के अंतर्गत किया गया। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? गोन, काकीनाडा, मदुरई, बेलगांव। चौथा, बेलगांव अधिवेशन में आपको महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था और अध्यक्षता किए थे। सॉरी फ्रेंड, अध्यक्षता गांधी जी ने इसमें बेलगांव में किया था, भाग तो कई आपके अधिवेशनों में लिया था। तो यहाँ पे गांधी जी बेलगांव में अध्यक्षता किया और ये बेलगांव जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान द्वीप, सी आइसलैंड, ग्रेट निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप। राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, बैरन द्वीप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सरकार द्वारा लगाया जाने वाला ऐसा कर कौन सा है जो आय पर निर्भर नहीं करता है? यहाँ पे नहीं करता है सवाल पूछा जा रहा है आपसे। आयकर, ऑक्ट्रोई कर, कारपोरेट कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑक्ट्रोई कर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिक्त स्थान दे रहा है, गति के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को संदर्भित करता है। स्थिर विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, गति ऊर्जा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। 35 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, महात्मा गांधी।
भारत के संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस रसायन में फलों की सुगंध आती है? फार्महिल, हाइट, थियोसा, टोन, एस्टर, मेथेनॉल। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एस्टर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दीवा चमन लाल, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में रामोसी किसानों की सेवा का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाडे, वासुदेव बलवंत फड़के, बीडी सावरकर। 39 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वासुदेव बलवंत फड़के। सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन शनि। शनि के चारों तरफ वलय स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं तो याद रखेंगे बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937, 1947, 1950, 1935। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 41 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 1937 में भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। फ्रेंड सवाल यहाँ से और पूछा जाता है कि भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो फ्रेंड उस समय राइट आंसर जो हो जाएगा 1935 के अधिनियम एक्ट के तहत भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगस्त प्रस्ताव कब शुरू हुआ था? 1946, 1939, 1942, 1940। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 42 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन 1940 में। आपका 1942 का जो ये आपका सन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1942 में एक स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। याद रखेंगे यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 1942 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, यूएसए में, मेक्सिको में। तो आपके ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र तट है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मानव शरीर में कौन से तत्व आक्रामक बैक्टीरिया से बचाव में मदद करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है हमारा एंटीबॉडी। सती प्रथा के उन्मूलन के आंदोलन का नेतृत्व किस भारतीय समाज सुधारक ने किया था? एमजी रनाडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, पंडित रमाबाई। राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का आपका आंदोलन का नेतृत्व किया और भारतीय समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। स्तूप क्या है? लौड़ता टीला, आवासीय क्षेत्र, खुला घर, प्रार्थना कक्ष। तो स्तूप क्या है फ्रेंड? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन प्रार्थना कक्ष है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊंचा स्थान है? नॉर्वे, क्यूबा, पाकिस्तान, भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नॉर्वे। ये भी आपका करंट का सवाल है। उस समय के अनुसार आपका पूछा गया था देश का मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो नॉर्वे का है। ये आपका डाटा हर साल जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर जनसंख्या घनत्व तो पूछा जाए कि किस राज्य का सबसे अधिक है तो आपका बिहार राज्य सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मुद्रा आपूर्ति में M1 का कौन सा घटक है? निवेश, बचत, ब्याज दर, मुद्रा प्लस जमा। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा मुद्रा प्लस जमा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसानों के समर्थन में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से क्या घोषित किया गया है? अधिकतम समर्थन मूल्य, अधिकतम खरीद मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम खरीद मूल्य। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर जो बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इस प्रकार फ्रेंड आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड आपके ये जो 50 सवाल थे ये आपके 20 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फ्रेंड ये आज हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अंतर्गत ये आज हमारी 33वीं क्लास थी। फ्रेंड आप इस सेशन से अधिक जुड़िए और अपने फ्रेंडों को भी जोड़िए जो आपके आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और अपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन करिए। फ्रेंड हम डेली आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों की क्लास करा रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।